बेसिकली जो मार्वल वालों ने कॉमिक कॉन के अंदर धमाका फोड़ा उससे हमें खुशी तो हुई, लेकिन कुछ काफ़ी सारी कंफ्यूजन भी पैदा हो गई क्योंकि हमें पता है कि आरटीजे एज ए डॉक्टर डूम रिटर्न करेंगे और आरटीजे ने अपने आयरन मैन टोनी स्टार्क का भी रोल प्ले कर रखा है। मतलब ये चीज़ तो कंफर्म है कि आखिरकार जो अपना टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट ही डॉक्टर डूम बनेगा, लेकिन कैसे? तो इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजन, काफ़ी सारी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं कॉमिक के अंदर, उन्हीं को देखते हैं। तो बेसिकली सिर्फ दो ही ऐसे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं कॉमिक के अंदर जो टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वेरिएंट की। तो इस कॉमिक की टाइमलाइन के अंदर क्या होता है, जब ना विक्टर कॉलेज में होता है और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा होता है, तो जो उसका रूममेट होता है वो रियल टीचर नहीं होता बल्कि टोनी स्टार्क होता है। और ये चीज़ देखकर जो विक्टर है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो टोनी था वो पूरे टाइम लड़कीबाजी और दारू में निकालता था, लेकिन वो फिर भी अपने डॉक्टर डूम से मतलब विक्टर से ज़्यादा नॉलेज रखता था। और ये चीज़ देखकर अपना विक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता था और बहुत ज़्यादा जेलस होता था टोनी से, क्योंकि वो पूरे टाइम पढ़ता रहता था और वहीं पे टोनी स्टार्क पूरे टाइम लड़कियों में रहता था या फिर दारू पीता रहता था। तो इस चीज़ को ठिकाने लगाने के लिए और जेलसी में वो बेसिकली एक ऐसी मशीन बनाता है जो बेसिकली दो लोगों की आपस में कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकती है। और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होता है, जहाँ पर पहली बार ट्रायल करने के लिए अपना विक्टर टोनी स्टार्क को बुलाता है और कहता है कि वो उसने ऐसी मशीन बनाई है जो बेसिकली टाइनी काइनेसिस की पावर दे सकती है। और वो उस मशीन पर टोनी को बिठा देता है और दूसरी साइड अपने आप को बिठा देता है। जैसे ही वो मशीन को चालू करता है तो उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो आपस में चेंज हो जाती है। मतलब जो विक्टर की कॉन्शियसनेस होती है वो टोनी की बॉडी में चली जाती है और जो टोनी की कॉन्शियसनेस होती है वो विक्टर की बॉडी में चली जाती है। जहाँ पर टोनी की जो कॉन्शियसनेस होती है वो जैसे ही डॉक्टर विक्टर की बॉडी में जाती है तो उसकी जो मेमोरी होती है वो पूरी रीसेट हो जाती है, उसको कुछ नहीं याद नहीं रहता अपनी पिछली बॉडी का। और वहीं पे अपनी जो डॉक्टर डूम है मतलब विक्टर की जो कॉन्शियसनेस होती है वो जैसे ही टोनी की बॉडी में जाती है उसको सब कुछ याद रहता है और पूरा कंट्रोल पा लेती है टोनी की बॉडी पे, जहाँ पे वो आगे जाके बहुत सारे कांड करता है, हावर्ड स्टार्क को मिटाता है, स्टार्क इंडस्ट्री का नाम खराब करता है और आयरन मैन जैसा एक आर्मर भी बनाता है। और वहीं पे जो नया टोनी होता है, मतलब जो विक्टर की बॉडी में टोनी होता है, वो बेसिकली मेहनत करता है, डूम इंडस्ट्री को क्रिएट करता है और डॉक्टर डूम जैसा ही आर्मर बनाता है, लेकिन उसका कलर रेड और येलो कलर का होता है। तो ये तो हो गया पहले वेरिएंट की बात। अब दूसरा वेरिएंट बेसिकली इंफीरियस आयरन मैन वाली सीरीज़ का है, जहाँ पे जो ये स्टोरी एग्जिस्ट कर रहा है सीक्रेट वॉर के बाद वाली स्टोरी है, जहाँ पे डॉक्टर डूम का जो फेस है वो ठीक हो चुका होता है और वो बेसिकली ये सोचता है कि जब भी वो कोई बुरा काम करने जाता है तो वो फील हो जाता है, इस वजह से वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है और वो बेसिकली अच्छे काम के तरफ चला जाता है। उस टाइम बेसिकली जो अपना टोनी था वो कहीं पे गायब था, जिसकी वजह से उसका टैग वो फ्रीली था। तो डॉक्टर डूम ने सोचा कि एज ए आयरन मैन बच के दुनिया को बचाएगा, अच्छे काम करेगा, और वो चले जाता है टोनी के टैग को लेने। तो वहाँ पे जो टोनी की सोल होती है एआई की फॉर्म में, वो बेसिकली डॉक्टर डूम को रोकती है, लेकिन वहाँ पे अपना जो डॉक्टर डूम होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुमसे बता रहा हूँ, जहाँ पे वो आयरन मैन का सूट ले लेता है और दुनिया को बचाता है। इसी बीच उसकी माँ रिटर्न कर लेती है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे और किसी नहीं मेफिस्टो का हाथ होता है, जहाँ पे बेसिकली अपना जो विक्टर होता है वो मेफिस्टो को हराता भी है। ये बेसिकली दो ऐसे वेरिएंट थे जो टोनी स्टार्क से डॉक्टर डूम में क्रिएट हुए थे। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांसेस जो इंफीरियस आयरन मैन वाली सीरीज का डॉक्टर डूम था वो ही मार्वल वाले उसको उठाएंगे डूम्स डे के लिए। तो दैट्स ऑल इस वीडियो का हम लोग यहीं क्लोज करते हो। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा आयरन मैन डॉक्टर डूम बनेगा।